हरिओम, सभी को प्रणाम। आज का सत्र हम देख रहे हैं योगा एंड एनाटॉमी पार्ट 4 स्केलेटल सिस्टम। आज हम देखने वाले स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे। स्केलेटल सिस्टम्स के हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का विषय जो है ह्यूमन एनाटॉमी स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? तो यह ऐसी सिस्टम है जो 206 बोन से बनी है, साथ में कार्टिलेजेस है, टेंडॉन्स है, लिगामेंट्स है, और ये सारी चीज़ें मिला के, मतलब बोन्स, कार्टिलेज, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स मिला के हमारी जो बॉडी का है एक ढांचा तैयार करती है, वो है स्केलेटल सिस्टम। देखिए, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते वक्त भी लोहे की सलिया डालते हैं अंदर, पहले कॉलम तैयार करते हैं और फिर घर बनाते हैं। वैसे ही जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी का भी एक ढांचा जो है तैयार करने का काम जो करती है वो स्केलेटल सिस्टम करती है। और ये बॉडी तैयार करने के लिए नॉर्मली अडल्ट में 206 बोन होते हैं, बच्चे में 206 से ज़्यादा 300 से ऊपर बोन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और एक नॉर्मल एज 16 साल के ऊपर की एज हो जाती है, तो ये बोन्स जो है 206 बनते हैं। तो ये 206 बोन्स, कार्टिलेज, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स का जो मिल के जो ढांचा बना हुआ है उसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम को अगर समझना है तो स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो दो पार्ट है, इसमें आता है, पहला जो पार्ट है वो होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल मतलब जो हमारी बॉडी के एक्सिस के साथ, मतलब सेंटर के साथ चलता है वह। और दूसरा जो आता है वो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, मतलब जो एक्सिस के साथ नहीं चलता है, वो साइड में है, अलग से है, अलग से जुड़ा हुआ है, वो बोलेंगे एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो 206 बोन है उसमें से 80 बोन ये एक्सियल में आते हैं। तो इसमें ये 80 बोन कहाँ कहाँ के आते हैं? तो ये 80 बोन आते हैं हमारे सर के, हमारी ये पसलिया जो है पसलिया, और हमारा वर्टिबल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, यह सारी चीज़ें, और साथ में ये थोरेसिक बोन, स्टर्नम, यह सारी चीज़ें बनके जो बनता है वह बनता है एक्सियल स्केलेटन। अब एक में महत्वपूर्ण बात होती है कि जब हम एनाटॉमी की पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। तो जैसे हम बॉडी को अगर सामने से देखते हैं, जो जैसे आप ये लुक भी देख रहे हो कि ये जो ढांचा बना हुआ है, यह ढांचा जो बना है ये हम सामने से देख रहे हैं, तो फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंटीरियर। और यही अगर हम पीछे की साइड से देखेंगे तो उसको बोलेंगे पोस्टेरियर। तो ये चीज़ हमें, जब हम एनाटॉमी की पढ़ाई करते हैं तो हमें इस चीज़ को याद रखना है या इस चीज़ को समझना है कि एंटीरियर जहाँ बोला जाएगा वहाँ हमें फ्रंट साइड से बॉडी को समझना है, और जहाँ पोस्टेरियर बोला जाएगा तो बैकवर्ड साइड से, पीछे की साइड से हमें बॉडी को समझना है। या जो भी ऑर्गन्स है, जिस भी चीज़ के बारे में बात होगी एनाटॉमी में, तो हमें एंटीरियर मतलब सामने का, पोस्टेरियर मतलब पीछे का, इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है? तो 126 बोन होते हैं टोटल। 206 बोन में से 80 एक्सियल स्केलेटल में गए हैं, तो बचे 126 बोन्स एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। दिस प्राइमरी बोन्स ऑफ दिस स्केलेटल्स आर शोल्डर, मतलब शोल्डर, जो हमारे ये शोल्डर में यहाँ पे जो एक बोन होता है, ये, उसके बाद पिक्टोरल गर्डल, मतलब हमारे हिप बोन, साथ में आर्म, हैंड, पेल्विक गर्डल, लेग्स और फीट, इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आती है। तो यह हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ समझना पड़ेगा कि एक्सियल मतलब एक्सिस के साथ चलने वाला, एपेंडिकुलर मतलब एक्सिस को छोड़ के जो अलग से जुड़ा हुआ है वह। तो जो एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है वो एक्सियल, जो एक्सिस से जुड़ा नहीं है वो एपेंडिकुलर। फंक्शन ऑफ बोन्स, तो बोन्स के हमें फंक्शन देखने हैं, लेकिन बोन्स के कार्य देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा बोन्स बने किस चीज़ से। तो बोन्स जो बने हैं ऑसियस टिश्यू से बने हुए हैं। अब ये ऑसियस टिश्यू किस चीज़ से बना है? तो ये 50% वाटर और 50% सॉलिड कैल्सिफाइड रिजिड सब्सटेंस से बना है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको बोलते हैं ऑसियस टिश्यू।
तो ये ऑसियस टिश्यू से बोन बना है और ये बोन के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो पहला कार्य आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि बोन्स प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मैंने शुरुआत में ही बताया कि घर बनाते वक्त सरिया डाल के जो कॉलम बनाया जाता है, जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है घर के लिए, वैसे ही बॉडी की जो फ्रेम होती है वो बनाने का काम बोन करता है और यही हमारी बॉडी को एक शेप भी देता है, साथ में सपोर्ट भी देता है। और शेप और सपोर्ट देने के साथ साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो विजरल ऑर्गन है, जो नाजुक ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये बोन्स करता है। बोन सर्व्स एज अ स्टोरेज प्लेस फॉर मिनरल्स सच एज सॉल्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मतलब हमारे शरीर में ये स्टोरेज का काम भी करता है। किस किस चीज को स्टोर करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है, फॉस्फोरस को स्टोर करता है, साथ में सॉल्ट को भी स्टोर करने का काम बोन्स करता है। तो इतने महत्वपूर्ण काम बोन्स करता है। साथ में बोन्स जो है ये हमारे शरीर में बोन मैरो जो होते हैं, बोन के अंदर का जो पोर्शन होता है, वहां पे खून बनने की प्रक्रिया होती है। तो वो क्रिया भी करने में महत्वपूर्ण भाग बोन्स करते हैं। यहाँ पे खासकर लंबे बोन जो होते हैं, बड़े बोन जो होते हैं, उसका उपयोग होता है। बोन्स प्रोवाइड अ प्लेस टू अटैच मसल्स। मतलब मसल्स को जो अटैचमेंट देती है बॉडी के साथ, जो अटैचमेंट बोन्स के साथ अटैचमेंट रहती है, उसी की वजह से बॉडी को शेप मिलता है। तो बोन्स जो है मसल्स को अटैचमेंट का सपोर्ट देती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। तो यह बोन्स का महत्वपूर्ण काम है। बोन्स मेक्स मूवमेंट पॉसिबल थ्रू आर्टिकुलेशन। मतलब बोन्स के जो जॉइंट्स है एक दूसरे के, उसकी वजह से इसकी मूवमेंट्स हो सकती है और जिसकी वजह से पूरी बॉडी की मूवमेंट्स हो सकती है। तो बोन्स की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट्स भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बोन्स है। तो बोन्स का शेप जो है, उस शेप के अनुसार बोन को है 4 भागों में विभक्त किया है या 4 भागों में डिवाइड किया है। तो 4 भागों में जब डिवाइड किया है तो कौन कौन से भागों में डिवाइड किया? तो सबसे पहला जो भाग आता है वो लॉन्ग बोन, जहां पे लंबे बोन बोला जाएगा। तो लंबे बोन में कौन कौन से बोन आते हैं? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ह्यूमरस, मतलब ये हाथ का जो ऊपर वाला बोन है वो। उसके बाद नीचे वाला जो साइड है इसमें रेडियस और अल्ना आता है। साथ में पैर की लंबी बोन जो है फीमर, ये शरीर की भी सबसे बड़ी लंबी बोन होती है। उसके बाद फिबुला और टिबिया, ये सारी लंबी बोन में आती है। तो ये लॉन्ग बोन के अंतर्गत आती है। दूसरा जो पार्ट है क्लासिफिकेशंस, शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन जो है, शॉर्ट बोन में क्या आते हैं? कार्पल्स ऑफ द रिस्ट। मतलब हमारा जो ये रिस्ट जॉइंट है, इसके अंतर के जो बोन्स है और जो उंगलियों के अंतर के बोन है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, शॉर्ट बोन्स के अंतर्गत। और एंकल्स जो है, एंकल मतलब पैरों के अंतर के बीच जो टार्सल्स है, वो सारी भी इसी के अंतर्गत आते हैं, शॉर्ट बोन्स के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बाय शेप। मतलब शेप के अनुसार जो है बोन्स का क्लासिफिकेशन। तीसरा प्रकार आता है फ्लैट बोन। फ्लैट मतलब चपटे। अब ये चपटे बोन्स में कौन कौन से आता है? स्कल, हमारे जो खोपड़ी है, खोपड़ी के सारे बोन्स। स्टर्नम, मतलब ये हमारी बीच वाला जो बोन आता है, ये भी फ्लैट बोन आता है। और स्कैपुला, मतलब शोल्डर बोन, यह सारे बोन्स जो है फ्लैट बोन्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इर्रेगुलर बोन। तो इर्रेगुलर बोन में मतलब जिसका कोई शेप नहीं है, वो बोन। अब वो कौन से आते हैं? तो वो आते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स, वर्टिब्रा। इसमें आपको दिख भी रहे होंगे कि वर्टिब्रा की डायग्राम दिखाई है। वर्टिब्रा किस तरह से होते हैं? 2 वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये वर्टिब्रल बॉडी है। और साथ में इसमें आते हैं पेल्विक के जो बोन्स आते हैं, वो भी इर्रेगुलर बोन्स के अंतर्गत आते हैं। अब जो बोन का स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। तो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है? तो लॉन्ग बोन जो है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो इपिफैसिस, इपिफैसिस का मतलब होता है कि एंड जो होते हैं, लंबे बोन्स के जो एंड है
वो ग्रोइंग एंड होते हैं। मतलब देखिए बीच का जो पार्ट है एक रेगुलर शेप है, लेकिन ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब ग्रोइंग एंड। इफिफैसिस मतलब ग्रोइंग एंड, दोनों जो ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में ये ग्रो हो रहा है। डायफैसिस मतलब शाफ्ट, जो रेगुलर शाफ्ट आता है, ये जो बीच का जो पोर्शन है इसको शाफ्ट बोलेंगे, ये रेगुलर है। पेरियोस्टिनम आउटसाइड कवरिंग, तो ये ऊपर का जो कवरिंग है, ऊपर बोन्स के ऊपर जो कवरिंग आता है उसको बोलते हैं पेरियोस्टिनम। मेडुलरी इनर स्पेस कंटेन बोन मैरो, मतलब जो इनर मेडुलरी कैविटी जो है, जो मतलब बोन के अंदर की जो जगह है, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उन लोगों को पता होता है कि बोन्स के अंदर कौन सी स्पेस होती है और उसके अंदर जो बोन मैरो है वो किस तरह से निकालते हैं। ये बहुत सारे नॉनवेज खाने वाले लोगों को पता है, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बोन मैरो के मतलब बोन के अंदर की जो स्पेस है उसको बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। एंडोस्टेम लाइनिंग इन द मेडुलरी कैविटी, मतलब ये जो है ये मेडुलरी कैविटी के अंदर जो रहने वाला जो है वो है एंडोस्टेम। तो इस तरह से बोन का स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या है? अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्ट, मतलब दो या दो से ज्यादा बोन एक दूसरे को जहां कनेक्ट होते हैं उसको बोलेंगे जॉइंट्स। द मैनर इन विच दे कनेक्ट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट अलाउ एट द जॉइंट, मतलब जो वो जॉइंट की मूवमेंट्स है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जॉइंट्स के मूवमेंट्स के ऊपर ही हमने उसके टाइप्स किए हैं। मैंने जब पहला सत्र लिया था उसमें भी जॉइंट्स के टाइप्स बताए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं a synarthrosis is a joint that allow no movement. An example would be a cranial suture, मतलब जिसमें इमूवेबल जॉइंट्स, जिसमें कोई मोमेंट्स नहीं हो सकती है, वो जॉइंट्स मैंने इमूवेबल जॉइंट्स जो बताए थे वो जॉइंट्स। जैसे जो क्रैनियल है, जो हमारी खोपड़ी के बोन्स है, ये एक दूसरे के साथ जो जुड़े हैं उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एरो के साथ आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट्स नहीं होती है। तो ये जो है इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरा आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो है उसमें आते हैं वर्टिब्रा, इसको बोलेंगे एम्फीआर्थोसिस। ये हल्की मूवमेंट करेंगे, थोड़ा पीछे जा सकते हैं, थोड़ा आगे आ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रोटेट नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद आता है डायआर्थोसिस। डायआर्थोसिस मतलब जो मैक्सिमम मोमेंट्स, जॉइंट्स के मोमेंट्स मैक्सिमम कर सकते, कई तरह से उसको घुमा सकते हैं। मूवेबल जॉइंट्स फ्री मूवमेंट्स रहते हैं, वेरिएटी ऑफ डायरेक्शंस रहते हैं, जैसे नी के हो गए, हिप के हो गए, एल्बो के हो गए, रिस्ट के हो गए, फुट के हो गए। तो ये अलग अलग हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, इसको बोलेंगे डायआर्थोसिस। अब जो डायआर्थोसिस है इसमें कौन कौन से मोमेंट्स हम कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो और कुछ कौन कौन सी मोमेंट्स करने के बाद उसका नाम क्या है या उसको क्या बोलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एबडक्शन, आपको ये पहली वाली इमेज दिख रही होगी, एबडक्शन। एबडक्शन मतलब मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिडल, मतलब मिडल मतलब ये हमारा जो सेंटर है उससे जो दूर जा रहा है। तो दूर जाने वाली जो बात है, ये जो देखिए ये बॉडी से दूर जा रहा है तो ये हुआ एबडक्शन। और दूसरा जो है एडक्शन। एडक्शन मतलब दूर से जो पास आ रहा, मतलब बॉडी की ओर आ रहा है, मूविंग अ बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिडल। मिडल मतलब शरीर के साइड में आ रहा है, वो है एडक्शन। उसके बाद ये हाथ की मूवमेंट आपको दिख रही होगी, ये फ्लेक्जन। फ्लेक्जन मतलब बेंडिंग द लिम। और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेटनिंग फ्लेक्स लिम, मतलब फ्लेक्स लिम को अगर स्ट्रेट करते हैं तो वो होगा एक्सटेंशन, और उसको अगर मोड़ते हैं तो वो होगा फ्लेक्जन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। आगे अगर हम बॉडी सीधा सोते हैं तो सोने की जो पोजीशन है, जो नॉर्मली
चेहरा पीठ के बल जो सोते हैं उसको बोलते हैं सुपाइन, और हम पेट के बल अगर सोते हैं तो उसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन। अब हाथों को अगर राउंड ऑफ क्लॉक घुमा रहे तो उसको बोलेंगे सर्कमडक्शन, मूविंग अ बॉडी पार्ट इन अ सर्कुलर मोशन। उसके बाद प्रोट्रैक्शन, मतलब बॉडी को अगर हम थोड़ा सामने लेके आते हैं तो उसको बोलेंगे प्रोट्रैक्शन, और वही बॉडी को अगर पीछे लेके जाते हैं तो उसको बोलेंगे रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, सामने लेके आना, पीछे लेके चले जाना, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। उसके बाद डोर्सिफ्लेक्शन, मतलब बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करने का काम जहां करेंगे उसको बोलेंगे डोर्सिफ्लेक्शन। उसके बाद इन्वर्शन एंड इवर्शन, मतलब जहां हम अंदर के साइड में मोड़ेंगे वो होगा इवर्शन। मतलब ये देखिए यहाँ पे पैर की इमेज दिख रही है आपको, इवर्शन मतलब अंदर के साइड में मोड़ा है, और जैसे ही बाहर के साइड में मोड़ दिया तो इवर्शन। अंदर के साइड में मोड़ा तो इन्वर्शन, बाहर की साइड में मोड़ दिया तो इवर्शन। उसके बाद अगर हम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं सेंट्रल एक्सिस के साथ तो उसको बोलेंगे रोटेशन। ये वर्ड जो है ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद फोलर, फोलर पोजीशन ऐसी होती है जो सिटिंग स्ट्रेट अप एंड रिसाइकलिंग स्ट्रेट लेग्स। ये जो आपकी फोलर पोजीशन आपको दिख रही है, जो हम बीमार को लिटाते हैं, जो खास करके हॉस्पिटल वाले बेड पे जो लिटाया जाता है वो फोलर पोजीशन होती है। उसके बाद ट्रेंडेलनबर्ग, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन वो होती है जिसमें पैरों को थोड़ा ऊपर लिया जाता है और सर को थोड़ा नीचे रखा जाता है। कई बार डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस पोजीशन में आपको लेटना है, तो वो पोजीशन है ये। उसके बाद रिकम्बेंट, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट में लैटरल रिकम्बेंट, लैटरल रिकम्बेंट राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। आप लेफ्ट साइड में अगर टर्न होते हैं तो वो लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट, और राइट साइड में टर्न होते हैं तो राइट लैटरल रिकम्बेंट। तो इस तरह से ये चीजें हमें याद रखनी है। अब देखते हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में। तो वर्टिबल कॉलम क्या है? तो वर्टिबल कॉलम, द वर्टिबल कॉलम इज अ कंपोज ऑफ सेपरेट बोन कॉल्ड वर्टिब्रा कनेक्ट टू अ फॉर्म फोर स्पाइनल कर्व। मतलब इसमें जो कर्व है वो फोर स्पाइनल कर्व आपको इमेज में दिख रहे होंगे। ये पहला सर्वाइकल कर्वेचर, दूसरा थोरेसिक कर्वेचर, तीसरा लंबर कर्वेचर और सैक्रल कर्वेचर। तो ये चार कर्व से जो बना हुआ है, अ कर्व हैज मोर स्ट्रेट than a straight line, so can support and weight of the body that provide balance needed to walk। मतलब चलते वक्त हमारा बैलेंस मेंटेन करने का काम जो करता है, हम सोचते हैं कि पैर कर रहा है, नहीं, लेकिन पैर नहीं करते हैं। हमारा वर्टिबल कॉलम जो स्पाइन मेंटेन होने की वजह से हमारा जो चलना है वो बैलेंस होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो पहला जो कर्व है वो सर्वाइकल कर्व है, इसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं। दूसरा जो कर्व है थोरेसिक कर्व है, इसमें 12 वर्टिब्रा होते हैं। तीसरा लंबर कर्व, इसमें 5 होते हैं। सैक्रल जो कर्व होता है ये ज्वाइंट बोन होता है, ये अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसको एक ही पकड़ेंगे, सैक्रल और कॉकिक्स। मतलब जो पूछ की टेल बोन जिसको हम बोलते हैं वो कॉकिक्स। इस तरह से ये वर्टिबल कॉलम जो है ये बना हुआ है। अब हमारी जो पेल्विस है या कमर का जो हिस्सा है उसके अंदर जो बोन होता है, ये बोन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो है मेल और फीमेल की बॉडी में थोड़ा फर्क होता है, तो यहाँ के बोन के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो स्ट्रक्चर में ये जो फर्क है, द पेल्विस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी, द हिप बोन, सैक्रम एंड कॉकिक्स फ्रॉम द पेल्विक बेसिन। हिप बोन इंक्लूड्स द इलियम, प्यूबिक एंड इस्चियम। ये 3 बोन के नाम है जो हिप बोन के अंतर्गत आते हैं, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। द मेल पेल्विस इज शेप लाइक अ फ्यूनेल। ये मेल पेल्विस जो है, जो पहला वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, जो मैं जिसके साइड में एरो को रन कर रहा हूँ, ये फ्यूनेल के समान है, और ये हेवी होता है। फीमेल के पेल्विस की तुलना में ये हेवी होता है और स्ट्रांग भी होता है। फीमेल का पेल्विस जो है ये ओवल शेप होता है, राउंड शेप होता है, और ये वाइड होता है मेल के पेल्विस से। मतलब ये थोड़ा चौड़ा होता है आदमियों के
तुलना में, आदमियों के पेल्विस की तुलना में। अब बोन ग्रोथ जो है, तो यहाँ पे बोन ग्रोथ जो है ये हमें समझना पड़ेगा। तो बोन ग्रोथ में किस तरह से बोन्स की ग्रोथ होती है, और बोन की ग्रोथ जो है ये हमारे एज के ऊपर डिपेंड करती है। एज ज़्यादा है तो बोन की ग्रोथ अच्छी रहेगी, मतलब धीरे धीरे बोन फॉर्मेशन है जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी अच्छे से होता रहेगा, और जैसे एक यंग एज के बाद जब बुढ़ापा आना लगेगा तो बोन फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कम होगा, तो हड्डियां कमजोर होना चालू हो जाएगी। और यही हड्डियां जो कमजोर होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हम सभी जानते हैं। तो ये बोन मास की डेंसिटी जब कम होती है तब ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। तो इस तरह से एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल जो स्केलेटल सिस्टम्स है इसको हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक धन्यवाद।